वेलकम टू डियर सर जगदीश चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे हम लोग 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए दिया है कि गिवन द लाइनियर इक्वेशन 2x प्लस 3x माइनस 8 इजकल टू 0। एक लाइनियर इक्वेशन दिया है और हमको दूसरा लाइनियर इक्वेशन अपने से फाइंड करना है। अपने से आप कुछ भी लिख सकते हैं, आंसर से कोई मतलब नहीं है। आपको जो जो भी उस पे सुटेबल होगा आप उसे लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें एक बोला है पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं होनी चाहिए। दूसरा दिया है पैरेलल लाइंस होना चाहिए यानी समांतर होना चाहिए। और तीसरा बोला है कोइंसिडेंट्स लाइंस होनी चाहिए यानी कि संपाती होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पहले से लिख रखा है क्या नियम होते हैं। प्रतिच्छेद का नियम होता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और इसके बाद होता है पैरेलल का होता है A1/A2 इजकल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इसके बाद दिया है कोइंसिडेंट का मतलब होता है सारा इक्वल होता है। A1 A2 A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सारा इक्वल होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ एक इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए गिवन जो इक्वेशन है, जो हमारा गिवन इक्वेशन है, ध्यान समझिएगा। गिवन इक्वेशन है हम लोगों का 2x प्लस 3x माइनस 8। अब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है A1x प्लस B1y अब प्लस C1 इजकल टू देखिए 0। तो यहां से कंपेरिजन करेंगे। A1 इजकल टू कितना मिलेगा हमारा, A1 इजकल टू 2, B1 इजकल टू कितना मिलेगा 3 और देखिए C1 इजकल टू कितना मिलेगा -8। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहां से हमको एक मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूं। देखिए इसमें इंटरसेक्ट के लिए मैं लिख रहा हूं 2x माइनस 7y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका कंपेरिजन करिए। A1 इजकल टू कितना, A2 इजकल टू कितना हो जाएगा 2, B2 इजकल टू कितना हो जाएगा -7 और C2 इजकल टू कितना हो जाएगा 9। अब इसका यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं क्या यह रीजन में आ रहा है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 रख के चेक करते हैं। A1 देखिए कितना है 2/2 हो गया। और इसके बाद B1 का वैल्यू कितना दिया है 3 और यहां से -7 देखिए नॉट इक्वल है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन मैंने इसमें लिख दिया। देखिए इंटरसेक्ट के लिए हो गया। इंटरसेक्ट के बाद अब हम लोग चलते हैं पैरेलल के लिए। देखिए पैरेलल के लिए मैं लिख रहा हूं 6x प्लस 9y प्लस 9 इजकल टू 0। तो देखिए कंपेरिजन करिए। A2 इजकल टू 6, B2 इजकल टू 9 और C2 इजकल टू कितना हो गया 9। देखिए आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखते हैं। देखिए यहां हो जाएगा A1/A2 इजकल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब वैल्यू रख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना दिया है 2, A2 का कितना 6 इज इक्वल टू यहाँ B1 का दिया 3 और यहाँ इसका दिया B2 का 9। अब देखिए नॉट इक्वल लगा दीजिए। C1 का -8/9। अब देखिए 2 1 जा 2 यानी 1/3 इक्वल 1/3। देखिए ये भी कट गया और नॉट इक्वल टू -8/9। ये हमारा इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ से इक्वेशन। अब देखिए लास्ट में हम लोगों का दिया है कोइंसिडेंट के लिए मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको चेक कर लीजिए, जरा चेक करते हैं। यहां से A2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा 4, B2 का वैल्यू कितना निकल के आएगा 6 और C2 का कितना आएगा -16। अब यहाँ इसका मेन इक्वेशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। A1 का वैल्यू कितना है 2, A2 का 4, B1 का वैल्यू 3, B2 का वैल्यू 6, C1 का वैल्यू कितना दिया -8 और C2 का वैल्यू -16। अब देखिए सबको क्रॉस कराएंगे
तो सबका आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यह हमारा ए कोइंसिडेंट के लिए हो गया। आप कोई भी ले सकते हैं इक्वेशन, देखिए इक्वेशन आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, बट ये जो रूल है यहां दिया है ये फॉलो होना चाहिए फार्मूला। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ड्रॉ द ग्राफ बाई x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन दे दिया x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन दे दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। दो इक्वेशन दे दिया और बोला कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए और बोला कि जो इसका वर्टेक्स हो गए यानी कि जो इसके लाइन खींचे जाएंगे ग्राफ पर उसके द्वारा एक ट्रिंगल बनेगा। तो उसको हम लोग देखते हैं। आपको ग्राफ खींचने के मेथड को बहुत अच्छे से पिछले वीडियो में बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की आवश्यकता होती है? 3 पॉइंट्स की। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं अपना इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ ग्राफ वाला इक्वेशन लिख लेते हैं x y। कितने इक्वेशन की जरूरत होगी हमको? 3। तो यहाँ बना लेते हैं। देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम x के प्लेस पर रखते हैं 0। तो देखिए जब हम x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो माइनस वाई इजकल टू माइनस 1 यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा? 1। तो y इजकल टू हो जाएगा 1। अब देखिए इसके बाद हम x के प्लेस पर 1 रखते हैं। तो 1 रख के चेक कर लेते हैं। 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हो जाएगा माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई इजकल टू माइनस 2 यानी y इजकल टू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ 2 हो गया। अब हम x के प्लेस पर ही 2 रख लेते हैं। तो x के प्लेस पर 2 रख लेते हैं। 2 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यानी माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इजकल टू माइनस वाई इजकल टू माइनस 3। y इजकल टू कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ आ गया 3। ये पहले इक्वेशन का रहा। अब सेकेंड इक्वेशन का इसी तरह से देखिए। सेकेंड इक्वेशन को करने के लिए सबसे पहले आपको सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से लिखना पड़ेगा। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। अब इसका भी वही प्रोसेस। ग्राफ बनाने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है? कम से कम 3। तो यहां से हम 3 ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए x के प्लेस पर इसमें मैं रख रहा हूं 4। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए कितना हो जाएगा? 4 2 जा 12 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये देखिए क्रॉस हो गया यानी y इजकल टू कितना मिला? 0। तो y इजकल टू 0 मिल गया। अब हम x के प्लेस पर 2 रख लेते हैं। देखिए तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। तो 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2y माइनस देखिए 6 हो जाएगा। इस 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2y इजकल टू हो जाएगा 6। तो y इजकल टू हो जाएगा 6/2 यानी कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे हो गया 3। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं? x के प्लेस पर रखते हैं इस बार 0। तो देखिए रख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y। अब 2y के बाद देखिए 2y के बाद हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू कितना? 0। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? ये देखिए 0 हो गया। 2y इजकल टू 12 y इजकल टू देखिए 12/2 यानी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ आ गया 6। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखिए सबसे लार्जेस्ट पॉइंट क्या है? 6। तो 6 तक हमको लेना है। तो नोटिस कीजिएगा ध्यान से। ग्राफ के लिए आप पिछले वीडियो में जाके जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है
आप वहां जाके पिछले वीडियो को देख लेंगे और जब जिससे आपको आसानी से ग्राफ ड्रॉ करने आ जाएगा। देखिए राइट साइड प्लस होता है तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा 6। यहां से देखिए माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 और ये हो गया -6। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 और यहाँ हो गया -6। यहाँ देखिए इधर प्लस होता है 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। अब चलिए हम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट लेकर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले समीकरण 1 से करते हैं यक्स के पेस पर 0, यानी देखिए ये यक्स है, ये यक्स डैश होता है और ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। देखिए यक्स के प्लेस पर 0, वाई के प्लेस पर 1 यानी यहाँ, यक्स के प्लेस पर 1, वाई के प्लेस पर 2 यानी कि यहाँ पे, तीसरा यक्स के प्लेस पर 2 और यहाँ पे 3, यानी यह हमारा जो इक्वेशन यहां से निकलेगा, लाइन यहां से निकल के चला जाएगा। अब देखिए इसका पॉइंट अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, ध्यान से आप लोग देखते जाइए। और सेकेंड में आ जाइए, यक्स पर 4 यानी यहाँ, वाई पर देखिए 0, यहाँ पे हम कर लेते। इसके बाद देखिए यक्स पर 2, यहाँ वाई पर कितना 3, यानी कि यहाँ पर दोनों एक साथ मिला। और इसके बाद देखिए यक्स पर 0, वाई पर 6, तो यहाँ पर 6। अब देखिए यहां से हमारा ग्राफ यहां से निकल के आएगा। आप लोग स्केल से बनाएंगे तो आपका सीधा रहेगा। स्केल से आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सीधा सीधा बनेगा। अब देखिए यहां से निकल के इधर चला जाएगा। अब इसका पॉइंट लिख लेते हैं। ये देखिए यहां से मिला हम लोगों को, इस पे 2 और 3 भी मिला है। ये पॉइंट क्या है, ये देखिए 4 0 है और ये देखिए 0 6 है। ये यहाँ पर पॉइंट क्या है, 1 2 है, बाहर लिख लेते हैं 1 2 और यहाँ पर पॉइंट क्या है 0 1। ये हमारा पॉइंट हो गया। और इसके बाद देखिए ट्रिंगल का फॉर्म हुआ है, इसको हम यहां से कलर कर लेते हैं। देखिए ये है हमारा ट्रिंगल का फॉर्म, क्या बना है हमारा ट्रिंगल। तो ये है वीडियो, आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी स्टडी में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।